मौत की दुनिया। बारिश की डरावनी रात। रमेश दौड़ते हुए घर लौट रहा था। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। पास में छाता ना होने के कारण रमेश भीगते हुए एक चाय की टपरी के पास आसरा लेने के लिए खड़ा हो गया। सब सुनसान था। रात के करीबन 11 बज रहे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक रमेश को दूर खड़ी एक अजीबोगरीब आकृति पुल पर चलती हुई दिखाई दी। बारिश तेज होने के कारण साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर पीछे से आ रही कार की हेडलाइट की रोशनी की वजह से सिर्फ परछाई नजर आ रही थी। अचानक कार तेजी से उसके आर पार होकर चली गई, जिससे रमेश हक्का बक्का रह गया। बारिश में भी पसीने से तरबतर रमेश वैसे ही रास्ते पर दौड़ने लगा, क्योंकि वो परछाई अब रमेश को दूर से घूर रही थी। एक टैक्सी आई और टैक्सी वाले ने टैक्सी रोककर रमेश से पूछा, कहाँ जाना है भाई? बताओ, हम छोड़ देंगे। ऐसी तूफानी बारिश में यहां बीच रोड पर दौड़ना पागलपन है। रमेश ने हांफते हुए कहा, नंदिनी चौक, और टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी चलने लगी। रमेश ने अब विंडो बंद कर ली ताकि बारिश अंदर ना आ सके। अचानक खिड़की के ऊपर जोर से दस्तक सुनाई दी। 2, 3, 5, 10 और अब लगातार, जैसे कोई बाहर से खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, वो भी चलती टैक्सी में। टैक्सी वाला भी डर गया। उससे टैक्सी डिसबैलेंस होने लगी और रास्ते के किनारों में जाकर एक बड़े से पेड़ से जंगल में टकरा गई, जिससे टैक्सी वाले की मौत हो गई और रमेश कोमा में चला गया। कौन थी वो बारिश में भटकती हुई परछाई? रमेश से उसका क्या संबंध था? आखिर क्या चाहती थी वो रमेश से? और टैक्सी ड्राइवर को उसने क्यों मरवाया? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आपको आगे मिलेंगे। बने रहें हॉन्टेड कहानी कट्टा के साथ। रात में रमेश की आंख खुली। वो अस्पताल में आईसीयू में था, वो भी अकेला। न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त, न कोई डॉक्टर, न कोई नर्स, यहां तक कि कोई मरीज भी नहीं। पूरा अस्पताल खाली था। रमेश को सलाइन लगाया गया था, पर सलाइन में खून की जगह हरी लिक्विड जैसी चिपचिपी तरल चीज थी, जो रमेश की रगों में उतर रही थी। वो रमेश को मिर्गी के दौरे दे रही थी। रमेश उठकर खड़ा हो गया। उसने सलाइन को एक झटके में निकाला और वैसी ही हालत में लिफ्ट की तरफ भागा। लिफ्ट में घुसने के बाद लाइट्स फ्लिकर करने लगी। लिफ्ट गड़बड़ा गई और तेजी से नीचे जाने लगी। करीब 50 मिनट तक लिफ्ट चलती रही और अचानक से धड़ाम से ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरी, जिससे रमेश झटका खाकर लिफ्ट के अंदर गिर गया। देखा तो एक सुनसान शहर, अंधेरे से भरा, बड़ी बड़ी इमारतें और लगभग हर इमारत से गलती हुई वो चिपचिपी हरी लिक्विड जैसी चीज। आसमान में हरी चमक, उड़ते हुए चमगादड़ और डार्क ओपेरा की डरावनी धुन। रमेश ये सब देखकर कांप रहा था। उसके लिए ये किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। अचानक एक टैक्सी उस अंधेरे रास्ते में चलकर रमेश की तरफ आई और टैक्सी से नीचे उतरा वही टैक्सी वाला, जिसकी मौत सालों पहले उस बारिश के दौरान हो चुकी थी, जब जंगल में टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था। वो लौट आया था एक अलग रूप में। हरी आंखें, लंबे दांत, सफेद चेहरा, सड़ी हुई त्वचा, लंबे नाखून और शैतानी हंसी। आओ रमेश, आओ मेरे दोस्त, बड़े खुशनसीब हो तुम। लोग यहां मरने के बाद वीजा पाते हैं, तुम जिंदा होकर यहां तक आ गए, बड़े हैरानी की बात है। टैक्सी वाला भयानक हंसी हंस रहा था। भला मैं भी मरने के बाद यहां तक पहुंचा हूं तुम्हारी वजह से। देखो मेरी हालत। टैक्सी का एक्सीडेंट और कुछ देर बाद मेरी आंखें यहां इस अंधेरी दुनिया में खुली और मैं फिर से जी उठा, नई शैतानी ताकतों के साथ। जरा देखो मेरी ताकत। टैक्सी वाले ने दोनों हाथ ऊपर किए और हंसने लगा। आसमान में जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी, चमगादड़ उड़ने लगे और आसमान से लाशें गिरने लगी। ताजी लाशें, जिनका लाल खून जमीन पर गिरने लगा। धीरे धीरे वो खून हरे चमकदार लिक्विड में बदलने लगा और लाशें जिंदा होकर खड़ी हो गई और एक ज़ोंबी की तरह उस टैक्सी वाले के पास आकर खड़ी हो गई। ये सब दिल दहला देने वाले हादसे देखकर रमेश वहां से भागने लगा। न रास्ते का अता पता, न कोई दिशा। उसे बस उन सभी लोगों से छुटकारा चाहिए था।
रमेश भागता रहा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, सांसें फूल रही थीं। चारों तरफ वही हरी चमकदार लिक्विड जमीन पर फैल रही थी, जैसे कोई जहरीला कीचड़ जिंदा होकर उसका पीछा कर रहा हो। ज़ोंबी जैसे लोग नहीं, अब वे पूरी तरह से टूटे फूटे सड़े हुए शव थे। धीरे धीरे उसके पीछे चल रहे थे। उनकी आंखें खाली, मुंह से हरी लार टपक रही थी और हर कदम के साथ जमीन पर हरी छींटें उड़ रही थी। अचानक रमेश की नजर एक पुरानी जर्जर इमारत पर पड़ी। शायद कभी कोई बड़ा अस्पताल या फैक्ट्री रही होगी। उसकी दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां शीशे रहित और दरवाजा आधा खुला हुआ। बिना सोचे रमेश अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा में वही डार्क ओपेरा की धुन गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य ऑर्केस्ट्रा मौत का संगीत बजा रहा हो। वो सीढ़ियों की तरफ भागा, ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वहां एक बड़ा हॉल था, जिसमें पुरानी मशीनें, टूटी ट्यूबें और हर तरफ वही हरी लिक्विड टपक रही थी। बीच में एक बड़ा टैंक था, जिसमें हरी चमकदार तरल भरा हुआ था और उसके अंदर कुछ तैर रहा था। रमेश करीब गया। टैंक के कांच पर उसकी परछाई पड़ी। अंदर एक औरत। नहीं, वो औरत नहीं थी। वो वही आकृति थी जो बारिश वाली रात में पुल पर चल रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, बाल लंबे और गीले, शरीर पर वही पुरानी साड़ी जो बारिश में भीग कर चिपकी हुई थी। लेकिन अब उसके शरीर से हरी लिक्विड रिस रही थी, जैसे वो खुद इस तरल का हिस्सा बन गई हो। अचानक टैंक में हलचल हुई। औरत की आंखें खुली, पूरी तरह काली, बिना पुतली के। वो मुस्कुराई, मुस्कान इतनी डरावनी कि रमेश पीछे हट गया। रमेश! उसकी आवाज हवा में गूंजी, जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हों। तू आ गया, आखिरकार। रमेश की आवाज कांप रही थी। तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? औरत ने टैंक के अंदर हाथ बढ़ाया, जैसे कांच को छूकर उसे तोड़ना चाहती हो। मैं नंदिनी हूं। याद है नंदिनी चौक? तूने मुझे वहां छोड़ा था, उस बारिश वाली रात में। रमेश के दिमाग में कुछ टूटा। पुरानी यादें उभरने लगी। सालों पहले एक लड़की, नंदिनी। वे दोनों प्यार करते थे, लेकिन रमेश ने उसे धोखा दिया था। उसने उसे अकेला छोड़ दिया था, बारिश में, पुल पर। नंदिनी ने खुदकुशी कर ली थी, पुल से कूदकर। लेकिन रमेश ने कभी किसी को नहीं बताया। उसने सब कुछ छिपा लिया था। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट मान लिया था। तूने मुझे मारा था रमेश। नंदिनी की आवाज अब गुस्से से भरी थी। तू भाग गया और मैं मर गई, लेकिन मौत ने मुझे वापस भेज दिया, इस दुनिया में जहां हर वो इंसान आता है जो किसी का खून बहाता है या किसी को धोखा देता है। रमेश पीछे हटता रहा। मैं माफी मांगता हूं। मैं डर गया था। माफी? नंदिनी हंसी और हंसी के साथ टैंक फट गया। हरी लिक्विड हर तरफ फैल गई। नंदिनी बाहर निकली। अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ, आधा पारदर्शी, आंखें हरी चमक रही थीं। अब तुझे भी यहीं रहना होगा, मेरे साथ, हमेशा के लिए। तभी पीछे से टैक्सी वाला आया। उसके साथ वे सभी ज़ोंबी। बॉस ने कहा था, तू जिंदा आया है, तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। उसने शैतानी हंसी हंसी। रमेश ने चारों तरफ देखा, कोई रास्ता नहीं। लेकिन अचानक उसकी नजर एक पुरानी मशीन पर पड़ी, शायद कोई पुराना जनरेटर। उसके पास एक बड़ा रेड बटन था। बिना सोचे रमेश दौड़ा और बटन दबा दिया। पूरे हॉल में बिजली की चमक हुई। मशीन गरजने लगी, हरी लिक्विड उबलने लगी। नंदिनी चीखी, नहीं! बिजली की लपटें हर तरफ फैली। ज़ोंबी जलने लगे। टैक्सी वाला चीखता हुआ पीछे हटा। नंदिनी की तरफ पड़ी लपटें। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन वो रमेश की तरफ पड़ रही थी। तू नहीं बच सकता, तू मेरा है। रमेश ने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी सब शांत हो गया। जब आंखें खुली, वो अस्पताल के बिस्तर पर था। असली अस्पताल। डॉक्टर और नर्सें चारों तरफ।
आप होश में आ गए? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आप कई हफ्ते कोमा में थे। रमेश ने चारों तरफ देखा। कोई हरी लिक्विड नहीं, कोई ज़ोंबी नहीं, लेकिन उसकी बाह पर एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो। और दूर खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। वो धीरे से बड़बड़ाया, नंदिनी। बाहर पुल पर बारिश में एक परछाई खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, इंतजार करती हुई। रमेश की आंखें खुली। अस्पताल का कमरा, सफेद दीवारें, बीप बीप की आवाज मॉनिटर से। डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। आप लकी हैं मिस्टर रमेश। कोमा से बाहर आने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन रमेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ गलत था, बहुत गलत। उसने अपनी बाह देखी। वो छोटा सा निशान अब बड़ा हो चुका था, जैसे कोई हरी नसें त्वचा के नीचे फैल रही हों, धीरे धीरे, जैसे जिंदा कीड़े रेंग रहे हों। उसने हाथ हिलाया। दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी खुशी हुई, जैसे कोई पुरानी भूख जाग रही हो। डॉक्टर ने कहा, आपको थोड़ा आराम चाहिए, हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे कल। फिर चला गया। कमरे में अकेला रमेश उठा, आईने की तरफ गया। आईने में उसका चेहरा सामान्य लग रहा था, लेकिन जब वो करीब आया तो पुतलियों में हल्की हरी चमक दिखी। और पीछे आईने के अंदर नंदिनी खड़ी थी। नहीं, सिर्फ परछाई नहीं, वो उसके कंधे पर झुकी हुई थी, जैसे कोई प्रेमिका गले लगाने वाली हो। उसके गीले बाल रमेश के गाल को छू रहे थे, ठंडे, बहुत ठंडे। तूने सोचा था बटन दबाने से सब खत्म हो जाएगा? उसकी फुसफुसाहट सीधे रमेश के कान में आई। मैं तो तेरे अंदर हूं अब, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में। रमेश ने आईना तोड़ दिया। शीशे के टुकड़े गिरे, लेकिन हर टुकड़े में वही चेहरा था, नंदिनी की मुस्कान। अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। बाहर बारिश फिर तेज हो गई। खिड़की पर पानी की बूंदें गिर रही थी, लेकिन वे सामान्य पानी की नहीं थी। हर बूंद हरी थी, और गिरते ही खिड़की के कांच पर छोटे छोटे हाथ बन रहे थे, सड़े हुए, नाखून लंबे। वे कांच को खरोंच रहे थे। खींच खींच की आवाज आ रही थी। रमेश दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही हाथ लगाया, दरवाजा खुद खुल गया। गलियारा। अब वहां कोई नर्स नहीं, कोई मरीज नहीं, सिर्फ खाली बेड, और हर बेड पर हरी चादरें। लेकिन चादरें हिल रही थी, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। एक बेड से हाथ निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सड़े हुए शव उठने लगे। उनकी आंखें हरी थीं, मुंह से हरी लार टपक रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उनके चेहरों पर रमेश का चेहरा था, हर एक का, जैसे वे सब रमेश के क्लोन हों, लेकिन मरे हुए। तूने हमें बनाया, एक ने कहा। तूने हमें मारा, दूसरा बोला। अब तू हमारा है, तीसरा हंसा। रमेश भागा, सीढ़ियां नीचे, लेकिन सीढ़ियां खत्म नहीं हो रही थी। जितना नीचे जाता, उतनी ही लंबी होती जाती। पीछे से वे आवाजें आ रही थीं, हजारों आवाजें। रमेश, रमेश, रमेश। अचानक सीढ़ियां खत्म हुई। वो ग्राउंड फ्लोर पर था, लेकिन अस्पताल की लॉबी अब पुल बन चुकी थी। वही पुल जहां नंदिनी कूदी थी। बारिश तेज, बिजली कड़क रही थी, और पुल के बीच में नंदिनी खड़ी थी, असली। गीली साड़ी, बाल हवा में लहरा रहे, लेकिन अब उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वो हवा में तैर रही थी। आजा रमेश, उसने हाथ बढ़ाया। यहां से नीचे सब कुछ खत्म हो जाएगा, दर्द भी, अपराध बोध भी, बस मेरे साथ। रमेश ने पीछे देखा। पीछे से वे सभी रमेश आ रहे थे, ज़ोंबी रमेश, हरी आंखों वाले। कोई रास्ता नहीं था, या तो पुल से कूदना या उनसे सामना करना। तभी उसकी अपनी आवाज उसके मुंह से निकली, बिना इच्छा के। मैं तैयार हूं, नंदिनी मुस्कुराई। अच्छा लड़का। रमेश आगे बढ़ा, पुल की रेलिंग पर हाथ रखा। नीचे अंधेरा, बहुत गहरा, लेकिन उस अंधेरे में हजारों हरी आंखें चमक रही थीं, इंतजार कर रही थीं।
जैसे ही वो कूदने वाला था, उसकी जेब में फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था नंदिनी। कॉल रिसीव करने से पहले ही आवाज आई, तू कूदेगा नहीं रमेश, क्योंकि अब तुझ में मैं हूं। फोन गिर गया। रमेश ने अपना हाथ देखा। उंगलियां अब लंबी हो रही थीं, नाखून काले, त्वचा हरी होने लगी। वो मुड़कर देखा। पुल पर अब सिर्फ एक ही शख्स खड़ा था, नंदिनी नहीं, रमेश। असली रमेश, जो अब हंस रहा था हरी आंखों से। और वो रमेश जो अब अंदर से बदल चुका था, धीरे धीरे पुल से नीचे कूद गया। नीचे हरी लिक्विड का समंदर था, जहां सब मरे हुए इंसान इंतजार कर रहे थे। लेकिन ऊपर नया रमेश खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, बारिश में भीगता हुआ। टू बी कंटिन्यूड।